नमस्कार, गांव शहर 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम से मिलेगा अलग अलग दलों के 10 नेताओं का डेलीगेशन। जातीय जनगणना को लेकर आज पीएम मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री। नीतीश के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में तेजस्वी सहित 10 और नेता रहेंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का किया दावा। कहा, लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का ले रही है जायजा। पुणे में बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने जातिगत जनगणना को बताया राजनीतिक दुकानदारी। कहा, 75 सालों से जाति के आधार पर जनता को बनाया जा रहा है मूर्ख। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पशुपति कुमार पारस आ रहे हैं बिहार। पटना में बैनर और पोस्टर लगाकर स्वागत की तैयारी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पूर्णिया में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब महिलाओं को बांटे राशन। झारपुर में नाबालिग से दरिंदगी मामले में चारों नामजद आरोपी फरार। सांसद रामप्रीत मंडल ने पीड़ित परिवार से मिलकर इंसाफ का दिलाया भरोसा। पटना सिटी में फर्जी कंपनी में साझेदार बनाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। लोगों को दिखाता था अमीर बनाने का सपना। मधेपुरा के भिरकी नदी में डूबने से एक शख्स की मौत। फारबिसगंज में ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, फिर सब्जी दुकान पर खड़े लोगों को रौंदा, 6 लोग घायल। कोडरमा के चंदवारा में बकाया पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त की हत्या। हादसा दिखाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर डाला, दोनों आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के श्यामपुर में ससुराल से घर जा रहे बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत। मवेशी को बचाने के चक्कर में गई जान। लातेहार में शांतिपुंज एक्सप्रेस की बोगी में शव मिलने से यात्रियों में हड़कंप। अस्थमा मरीज की ट्रेन में सफर के दौरान गई जान। गिरिडीह में सीमेंट लदे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में लिया, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। बेटा के सदीसोपुर गांव में अपराधियों ने घर पर चढ़कर की गोलीबारी। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। अपराधियों ने घर के बाहर की तोड़फोड़, कार का शीशा तोड़ा, घर पर चढ़कर की कई राउंड फायरिंग। बेटा में 2 दिनों से गायब इलेक्ट्रीशियन का शव मिलने के बाद हंगामा। लोगों ने सड़क पर की आगजनी। शव मिलने के बाद परिजनों में मचा कोहराम। अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजा देने की मांग। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा धनबाद के लोयाबाद इलाका। नई आउटसोर्सिंग कंपनी में भूमि पूजन के दौरान फायरिंग और बमबाजी। नियोजन की मांग को लेकर बदमाशों ने की फायरिंग। फायरिंग में बाल बाल बचे आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक। गढ़वा में बहन के घर राखी बंधवाने गए युवक को ससुराल वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ ही देर बाद फांसी के फंदे से झूलता मिला बहन का शव। किशनगंज के प्रेमनगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 5 महिला और 4 पुरुष गिरफ्तार। गया के गुरारू में शराब लूटने का वीडियो वायरल। कार में लदी महुआ शराब को ग्रामीणों ने लूटा। पटना से सटे बिहटा में हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों से दहशत। 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की हत्या। रामगढ़ के ब्रुकुंडा में फंदे से झूलता नाबालिग लड़की का शव बरामद। प्रेमी समेत 3 लोग हिरासत में। गोपालगंज में मुखिया पति की बाइक की चोरी, सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। गढ़वा में नाबालिग प्रेमी की जबरन कराई गई शादी। ग्रामीणों ने जबरन कराई शादी। मधेपुरा के पोखरिया टोला में युवती का शव मिलने से सनसनी। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में नदी में डूबे शख्स का शव बरामद। जहानाबाद के शीतलगढ़ गांव में राखी बंधवाने गए किशोर की पानी में डूबकर मौत। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में 14 साल के किशोर की गंगा नदी में डूबने से मौत। बेगूसराय में अलग अलग घटनाओं में बाढ़ के पानी में डूबकर 3 लोगों की मौत। जहानाबाद में अलग अलग जगह में पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत। शेखपुरा के डी कुसुम्बा गांव की 12 साल की लड़की के नहाने के दौरान मौत। पतुहा के रायपुरा सीढ़ी घाट पर नहाने के दौरान एक किशोर गंगा में डूबा।
फुलपरास के भूतई बलान नदी में अवैध खनन के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 हाईवा, 1 जेसीबी, 1 रोड लेबलर भी जब्त। रांची में 2 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार, जमीन कारोबारी की हत्या का था इरादा। गुमला में पीएलएफआई का एरिया कमांडर हथियार के साथ पकड़ा गया। कटिहार के कूड़ा थाना क्षेत्र में आईटीबीपी जवान की संदिग्ध हालत में मौत। जमशेदपुर के रेलवे वाटर फिल्टर हाउस के पास मिला अपराधी का शव। बेगूसराय के बलिया में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। लातेहार में लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में ट्रक ने युवक को कुचला। बिहार शरीफ के सड़क हादसे में बाइक सवार समेत 2 लोग घायल। रोहतास के पिपरा गांव में पानी बहाने को लेकर विवाद में मारपीट और गोलीबारी। दानापुर के बेहटा में किसान की हत्या, बालू माफिया पर हत्या का आरोप। गिरिडीह के खेतकों में चोरों ने घर से लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। पाकुड़ के माल पहाड़ी में 2 गिट्टी लदा ओवरलोडेड ट्रैक्टर जब्त। देवघर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे 4 सालों से हैं बंद। पाकुड़ में एमओ ने गिट्टी लदे हाईवा और ओवरलोड ट्रैक्टर को किया जब्त। दुमका में अवैध संबंध के शक में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। सिवान के प्रसिद्ध मां दुर्गा मंदिर में चोरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। नरकटियागंज में सड़क हादसे में पुलिस अधिकारी सहित 5 लोग घायल। गढ़वा में बालू माफिया के हौसले बुलंद, पकड़े गए 2 ट्रक को लेकर भागे माफिया। देवघर में बालू घाटों पर की गई छापेमारी, 17 ट्रैक्टर किए गए जब्त। बेतिया में लड़की का अपहरण करने के और बेचने के मामले में महिला गिरफ्तार। सिवान के मैरवा पुलिस ने शराब से लदी पिकअप वैन को किया जब्त। भोजपुर के नसरतपुर गांव में पुलिस के पर घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप। किशनगंज के मेची नदी में एक युवक का शव बरामद। बेतिया में महिला से मोबाइल छीनने के बाद आरोपियों ने महिला के साथ किया अभद्र व्यवहार। बेगूसराय में बाढ़ के पानी में डूबी बच्ची, एनडीआरएफ की टीम ने जब्त किया शव। भोजपुर में बाढ़ के बाद बड़ा संक्रमण का खतरा, महामारी की संभावना से डरे लोग। देवघर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, विधायक और डीसी ने किया प्लांट का उद्घाटन। नालंदा के सिलाओं में लोगों ने मनरेगा योजना के तहत बने चबूतरा निर्माण पर खड़े किए सवाल, ठेकेदार पर राशि गबन का आरोप। नवगछिया आदर्श रेलवे स्टेशन का सोनपुर डिवीजन के डीआरएम ने लिया जायजा, लंबित रेल कार्यों को पूरा करने के निर्देश। बघा के बेलवा घाट परिसर में कोरोना के खात्मे और विश्व शांति के लिए नारायण गंड की महाआरती। संकटग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी, बोकारो के रहने वाले बबलू कुमार पहुंचे रांची। बबलू ने भारत सरकार को दिया धन्यवाद, भारत वापसी को बबलू मान रहे हैं दूसरा जन्म। देवघर में समाज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने मंच से माइक फेंकी, माइक खराब होने पर भड़के मंत्री। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण के संदेश को तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, दिनकर की कविता के जरिए विरोधियों को दी चेतावनी। आरजेडी में घमासान पर बोले सांसद सुनील कुमार पिंटू, आरजेडी में चल रही वारिस की लड़ाई। आरजेडी में घमासान पर बोले संजय झा, जगदानंद सिंह को नहीं करनी चाहिए इतनी बेइज्जती बर्दाश्त। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की मांग, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण। जातीय जनगणना पर बोले सांसद रामकृपाल यादव, यूपीए की सरकार थी तो क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। 24 अगस्त को देवघर एम्स के ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सीएम हेमंत सोरेन को न्योता। देवघर एयरपोर्ट के नामकरण पर राजनीति तेज, एयरपोर्ट का नाम सिद्धू कानू के नाम पर रखने की मांग। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण करते नजर आए। समस्तीपुर के मिर्जापुर में वेणु शिल्प सामान्य सुविधा केंद्र का शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन।
बिहार में शिक्षकों की सेवा शर्त की तर्ज पर झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए तैयार की जाएगी नियमावली। बक्सर में बनेगा साइलो गोदाम, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने की घोषणा। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी कोरोना से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देती नजर आए। कैमूर पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को महिला कार्यकर्ताओं ने राखी बांधकर किया स्वागत। आशीर्वाद यात्रा के दौरान आरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मौके पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी रहे मौजूद। पूर्णिया में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने निजी नर्सिंग होम का किया उद्घाटन। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में बागमती से हो रहे कटाव का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम के साथ बढ़ैया और सदर प्रखंड के कई गांवों का किया दौरा। आरा के सदर प्रखंड के दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के लिए रक्षाबंधन पर्व पर खाने का विशेष इंतजाम। मुंगेर में बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी दिख रहा है तबाही का मंजर। साहिबगंज में बाढ़ से मवेशियों की स्थिति बदहाल। बगा में पीपी तटबंध की मरम्मत का काम पूरा। बांका में चांदन नदी में आई बाढ़ की वजह से 4 प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग। साहिबगंज में जलस्तर घटने से कटाव हुआ तेज। छपरा में दिगवारा अस्पताल के चारों तरफ जमा हो रहा है बाढ़ का पानी। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गढ़वा में बारिश की वजह से किसान हुए उत्साहित। सहरसा में बिहार खाद्य निगम कार्यालय में जल जमाव। सिमडेगा में चच्चे पुल के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। शेखपुरा में हरहोर नदी के पानी बढ़ने से सस्ते दाम में प्याज बेचने को मजबूर हुए किसान। कटिहार में ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटा भोजन। मधुबनी के झंझारपुर में कमला के तटबंध को दुरुस्त करने का काम जारी। भागलपुर के सबौर में वाटर हेलमेट का किया गया परीक्षण। बांका कमरपुर में बस स्टैंड के पास भीषण जाम, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। पटना के अशोक राजपथ पर जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। बगा में यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों ने किया सड़क जाम। रामगढ़ के न्यू बस स्टैंड की स्थिति बदहाल। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रीड़ा भारती की बैठक। कैमूर के शिक्षक हरिदास शर्मा का राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयन। गिरिडीह के नगर केशवारी में आधार कार्ड में वसूली का आरोप। लोहरदगा में मिठाई दुकानों में खाद्य विभाग की छापेमारी। गोड्डा के सुंदरपहाड़ी ब्लॉक का ग्रामीण इलाका बुनियादी सुविधाओं से वंचित। बोकारो के जांगरडीह में विस्थापित रैयत संघर्ष समिति की बैठक। गोड्डा के हुपन टोला में डायरिया से 3 लोगों की मौत। राज्य में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने पर बंद किया गया रेड क्रॉस ब्लड बैंक। सिमडेगा में ट्रांसफार्मर मरम्मत केंद्र का हुआ उद्घाटन। ओलंपियन दीपिका कुमारी को भूली झारखंड सरकार, रांची पहुंचने पर स्वागत से दूर दिखे खेल विभाग के अधिकारी। सिवान के मैरवा प्रखंड में सुरेशाई मंदिर के 13वें स्थापना दिवस की धूम। लातेहार के महुआ डांड में पर्यटकों से गुलजार हुआ लोध जलप्रपात। शेखपुरा के बरबीघा में सावन पूर्णिमा पर शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। सिवान के भीखाबांध गांव में बरगद का पेड़ बना प्रेम का प्रतीक। गोड्डा के चंदा गांव में रामधुन के दौरान राम भक्त के गले से लगा रहा एक बंदर। बोकारो में रक्षाबंधन में भी खुली शराब की दुकान, गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। पाकुड़ के पत्थर घाटा चेकपोस्ट पर लोगों की कोरोना जांच। जामताड़ा सदर अस्पताल में कचरे का लगा अंबार। गुमला के चंडाली पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर हर साल की तरह वृक्ष को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर सीएम नीतीश ने प्रदेश और देशवासियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिल्ली में बड़ी बहन मीसा भारती के साथ दूसरी बहनों ने बांधी राखी। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के मौके पर किया वृक्षारोपण। बेगूसराय में महिला डाककर्मियों ने पुलिस लाइन में जवानों को बांधी राखी। जामताड़ा के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में स्वस्थ हुए मरीजों को नर्सों ने राखी बांधी। सिमडेगा शिशु मंदिर की छात्राओं ने आईआरबी कैंप में रक्षाबंधन मनाया। औरंगाबाद के कजवा में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। आरा में बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। फुलवारी शरीफ में नगर परिषद अध्यक्ष को महिलाओं ने बांधी राखी। रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया राखी का त्यौहार। पटना सिटी में छात्राओं ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में पदाधिकारियों को बांधी राखी। मधुबनी में भारत की बेटियों ने नेपाल के जवानों को बांधी राखी। बगा में लोगों ने पेड़ को बांधी राखियां। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के साथ मनाया राखी का त्यौहार। फुलवारी शरीफ में अनाथ आश्रम के बच्चियों ने थाना अध्यक्ष को बांधी राखी। महाराजगंज में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम। दानापुर में बाढ़ राहत कैंप में अनुमंडल पदाधिकारी ने बंधवाई राखी। वाल्मीकि नगर में एसएसबी जवानों को राखी बांधने के लिए बंधनों ने ट्रैक्टर और पैदल सफर किया तय। मधुबनी में रक्षाबंधन के त्यौहार पर परिवहन विभाग ने बहनों को फ्री बस सेवा की दी सौगात। सुपौल में उफनती कोसी को पार कर बहनों ने भाई को बांधी राखी। पटना सिटी में भी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर की भाई की दीर्घायु होने की कामना। सिमडेगा में सीआरपीएफ के जवानों को बच्चियों ने बांधी राखी। औरंगाबाद में बहनों ने भाइयों के कलाई पर बांधी राखियां। रक्षाबंधन का त्यौहार रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। जमशेदपुर में रक्षाबंधन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बंधवाई राखी। सिवान में समाज सेवी ने दलित बस्ती में जाकर मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दी शुभकामनाएं। नवादा के कोवाकोल सीआरपीएफ कैंप में जवानों की कलाई पर बांधी गई राखी। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय में रक्षाबंधन के मौके पर किया गया कार्यक्रम। भागलपुर में रक्षाबंधन पर महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा। रक्षाबंधन पर सिमडेगा में समाज सेवी ने 200 बहनों से बंधवाई राखी। बोकारो में रक्षाबंधन के मौके पर बहन और भाइयों में दिखा उत्साह। गया के एसएसबी कैंप में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। बघा के रामनगर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। सासाराम में दिखा रक्षाबंधन को लेकर उत्साह। पटना में रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। शेखपुरा मंडल कारा में बंद कैदियों की कलाई में बहन नहीं बांध सकी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर छपरा में उत्सवी माहौल। रक्षाबंधन के मौके पर पटना में मिठाई दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़। पटना में रक्षाबंधन पर सिटी बसों में मुफ्त सफर का मिला बहनों को गिफ्ट। दरभंगा में परिवहन विभाग ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को शहर में दी मुफ्त बस सेवा। अररिया के रानीगंज में बहनों ने नाव पर ही अपने भाइयों को बांधी राखी। कटिहार के मनिहारी की बच्चियों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को बांधी राखी। दानापुर के एसएसबी परिसर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। पटना में श्रावणी पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़। रक्षाबंधन पर रांची में ओलंपियंस निक्की प्रधान ने अपने छोटे भाई को बांधी राखी। खगड़िया में बहनें नावों पर सवार होकर राखी बांधने के लिए पहुंची। भागलपुर में रक्षाबंधन पर महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क रही बस सेवा। गढ़वा में कार्यपालक पदाधिकारी ने सफाई कर्मियों से बंधवाई राखी। देवघर में रक्षाबंधन पर बाबा धाम में बाबा वैद्यनाथ को अर्पित की गई राखी।
गोड्डा के पुड़ैया हाट में पेड़ से लटके युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में ओझागुनी के आरोप में शख्स की टांगी से काटकर हत्या। बेटा में आभूषण कारोबारी की हत्या मामले में हथियार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। पटना सिटी में जक्कू हत्याकांड मामले में 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के जोखरी गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। बांका के बेलहर में ससुराल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। औरंगाबाद में युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। जामताड़ा के बोधमा ओवरब्रिज से गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत। खगड़िया के ननकू मंडल टोला में बाढ़ के पानी में डूबा बच्चा। सुपौल के घुरण गांव में युवक को मारी गई गोली। सुपौल के वार्ड नंबर 23 में अपराधियों ने युवक पर चलाई गोली। सासाराम में मछली मारने को लेकर विवाद में 3 लोगों को चाकू मारा गया। राजगीर में युवक की गला रेतकर हत्या का असफल प्रयास। बांका में 3 दिन पहले अगवा छात्र उज्जवल की गई बरामदगी। नवादा के इसवा में मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर 2 लाख की चोरी। लखीसराय में होमगार्ड जवान के बंद पड़े घर में की गई चोरी। नवादा सदर अस्पताल में जीविका दीदी रसोई से 3 सीसीटीवी कैमरे की चोरी। शेखपुरा में आपसी रंजिश में युवती और भाई से मारपीट। पुणे में सोरा नदी में डूबे शख्स का शव बरामद। औरंगाबाद में पुनपुन नदी में डूबकर 12 साल के बच्चे की मौत। मुंगेर के टाउन उच्च विद्यालय के प्राचार्य और लिपिक पर छात्रों से पैसे वसूलने का आरोप। रांची डीएमओ के इस्तीफे की वजह से कोयला बाहर भेजने के लिए नहीं मिल रहा परमिट। चतरा के पिपरवार में गाय की मौत के बाद घंटों कोयला ढुलाई का काम हुआ ठप। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के